नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादर जाने की। दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा पे करेंगे। मेरे हिसाब से वो एक इतना गंभीर मुद्दा है जो सीधे सीधे इस देश को और देश हित को प्रभावित कर रहा है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जिस तरीके का ओछी और गंदी राजनीति इस देश के कुछ राजनीतिक दल शुरू किया है, वह और भी भयावह स्थिति के तरफ इस देश के लोगों को, खास करके युवा वर्ग को ले जाने वाली है। दरअसल तमिलनाडु में जो सत्ताधारी दल है डीएमके, नीट के एग्जाम खत्म करने के लिए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल कर रही है। जी हाँ, तो क्यों कर रही है? दरअसल तमिलनाडु में पिछले दिनों नीट के एग्जाम में असफल होने वाले छात्रों के द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़े हैं और इसी आत्महत्या को मुद्दा बनाकर तमिलनाडु की सत्ताधारी दल डीएमके अब देश के राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि तमिलनाडु से नीट को एग्जाम को खत्म कर दिया जाए, तमिलनाडु के युवाओं को नीट के एग्जाम से बाहर कर दिया जाए। तो क्या तमिलनाडु के युवाओं को अगर नीट के एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है तो क्या इससे आत्महत्या जैसी कठोर कदम जो छात्र उठा रहे हैं उसको रोका जा सकता है? क्या नीट के एग्जाम या नीट जैसी संस्था को खत्म कर देने से क्या छात्र या छात्राएं आत्महत्या नहीं करेंगी? और क्या इस समस्या का यही एकमात्र समाधान है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आत्महत्या जो कि हमारे देश में एक गैर कानूनी दंडनीय अपराध है, अगर इस तरीके का कोई कठोर कदम उठाता है, चाहे कारण कोई सा भी हो, तो वह सीधे सीधे भारत के कानून का उल्लंघन करता है। लेकिन अगर इस तरीके का मामला अगर छात्राओं के अंदर या छात्रों के अंदर बढ़ रहा है तो यह एक गंभीर परिस्थिति है जिस पर हर एक राज्य सरकार और जनप्रतिनिधि को एक गहरी चिंतन और मनन की आवश्यकता को दर्शाती है। लेकिन क्या सिवाय इसके कि इन आत्महत्या करने वाले छात्राओं को या छात्रों को क्या सहायता दिया जाए, उससे इतर हटकर अब राजनीतिक दल यह राजनीति करने पे उतर गए कि नीट जैसी संस्थाओं को ही खत्म कर दिया जाए। डीएमके पार्टी जो कि तमिलनाडु में भी सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने इस नीट को एग्जाम को खत्म करने के लिए अपने राज्य में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित कर दिया, तमिलनाडु को छात्रों को नीट के एग्जाम से बाहर कर दिया जाए। जबकि नीट एक ऐसी परीक्षा है, एक ऐसा प्रवेश परीक्षा टेस्ट है जिसके माध्यम से लाखों बच्चे इस देश में मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ते हैं। तो क्या तमिलनाडु सरकार ये कहना चाह रही है कि तमिलनाडु के युवाओं को मेडिकल के क्षेत्रों से बाहर कर दिया जाए? क्या वहां का जो युवा डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, क्या उनके सपने को अधूरा छोड़ दिया जाए? अगर नीट परीक्षा की वजह से अगर तमिलनाडु में छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहा है तो फिर सरकार को यह देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है और किस तरीके से ऐसे छात्रों को या छात्राओं को सरकार सहूलियत प्रदान कर सकती है जिससे छात्र छात्राओं को इस तरह का कठोर कदम नहीं उठाना पड़े। लेकिन तमिलनाडु सरकार एक इस तरीके का घिनौना राजनीति कर रहा है जो न ही तमिलनाडु के युवाओं के हित में और न ही इस देश के हित में। और बात रही नीट की, तो नीट से सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, ये प्रदेशों में छात्र आत्महत्याएं किया है। तो क्या फिर पूरे देश से नीट को एग्जाम को खत्म कर दिया जाए? क्या राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह कहना चाह रहा है कि इस देश में जो बड़े बड़े जिम्मेदारियों से भरा पद है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, इन पदों पे ऐसे लोगों को बैठाया जाए, ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया जाए जिनके पास उसका ज्ञान नहीं हो, जो उसके लायक नहीं हो? और इस बात की क्या गारंटी है कि नीट को खत्म कर देने से युवाओं के अंदर आत्महत्या करने का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा? जो आज नीट से सहूलियत मांग रहे हैं, क्या वही छात्र कल को यूपीएससी, एसएससी और बड़े बड़े जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें सहूलियत नहीं मांगेगा? उससे परेशान होकर आत्महत्या नहीं करेगा? आत्महत्या करना एक मनोवैज्ञानिक
कमजोरी है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी समस्या से का समाधान आत्महत्या हो सकता है। और जहां तक बात रही एग्जाम की वजह से आत्महत्या करने का, तो इस देश में कई एक ऐसे राज्य है जहां पे 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम में भी अगर बच्चे फेल हो जाते हैं या उनका अंक कम हो जाता है तो आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा लेते हैं। तो क्या इन सब चीजों को रोकने के लिए अब इस देश से सारी परीक्षाएं खत्म कर देना चाहिए? यही समाधान बचा हुआ है या इसका जो कारण है वो कहीं कुछ और भी है? क्या कारण है कि दो छात्रों में से दो दोस्त में से एक दोस्त पास हो जाता है और दूसरा फेल हो जाता है, तो फेल होने वाला आत्महत्या कर लेता है। जो छात्र और छात्राएं असफल होने के बाद आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाता है, उन लोगों को इस देश के बहुत से ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जो लोग कई की एग्जामों में 8-8 10-10 बार फेल होने के बावजूद वो थकते नहीं है, निराश नहीं होते हैं और अंततः उसे अपना वह मंजिल मिलता है और उस कामयाबी को हासिल करते हैं। ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा तादाद है, संख्या बहुत ज्यादा है, जो लोग जीवन के अपने कई पड़ाव पे फेल हो जाते हैं लेकिन वो निराश नहीं होते हैं और वो अंततः वो सफल होते हैं। ऐसे भी लोग हमारे ही समाज में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहा है वो जानबूझकर कर रहा है या वो बुजदिल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे छात्रों का जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर तो होता ही है। कहीं ना कहीं उसके आत्मबल में वह विश्वास नहीं होता है कि वह कुछ कर सकते हैं। वह इतने निराशावादी लोग होते हैं, निराशा के इतने गहरे दलदल में डूब जाते हैं कि उनके सामने आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए अगर कोई सरकार चिंतित है तो फिर उन्हें कोई और तरीका निकालना चाहिए, ना कि अपनी गंदी राजनीति के माध्यम से ऐसे संस्थानों का ही विरोध करे जिन संस्थानों के मदद से करोड़ों युवा अपने सपने को पूरा करता है, जिन संस्थानों के वजह से ही इस देश के लोगों का डॉक्टरों के ऊपर भरोसा होता है कि यह डॉक्टर हमारे जान को बचा लेगा। जो व्यक्ति इतने निराशावादी है कि वह एक एग्जाम में असफल होने के बाद अगर वह आत्महत्या कर लेता है तो वह सफल होकर भी क्या करेगा? सफल होने के बाद भी इस बात की क्या गारंटी है कि उसके जीवन से वो निराशावादी, वो नकारात्मक मानसिकता खत्म हो जाएगा? जिस तरीके का राजनीति तमिलनाडु सरकार कर रही है वो बहुत ही गंदी और निंदनीय है, क्योंकि डीएमके एक क्षेत्रीय छत्रप है और उसके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के ऊपर वो राजनीति कर सके जो देश हित में हो। इसलिए तमिलनाडु में हमेशा कभी भाषा को लेकर गंदी राजनीति, तो कभी किसी केंद्रीय आदेशों को लेकर गंदी राजनीति, तो कभी केंद्रीय संस्थानों को लेकर गंदी राजनीति। इस तरीके का गंदी राजनीति करने का क्षेत्रीय दलों के अंदर एक और लगा हुआ है। इस तरीके का राजनीति सिर्फ और सिर्फ देश में असमानता और असुरक्षा का भाव पैदा करता है। इस तरीके का राजनीति कभी भी देश हित में नहीं हो सकता है और ना ही देश के लोगों के हित में हो सकता है। यह लोगों को समझना चाहिए कि आपके भावनाओं के ऊपर किस तरह से ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हैं जो आप ही के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करेगा। और बच्चे को भविष्य का बर्बाद होने का अर्थ है कि इस देश का भविष्य बर्बाद होगा। तो ऐसी राजनीति से हर किसी को बचना चाहिए और आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के कारणों पे विचार करना चाहिए कि इसका असली कारण क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।